हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नोली 7.2 जो क्वेश्चन बच गए थे पिछले वाली क्लास में, उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहली वाली क्लास जो इसकी पहले वाली क्लास थी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक हल किए थे। आज हम लोग 36, 37, 38, 39 चार क्वेश्चन जो उसमें बचे थे उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 था क्या, उसको देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 35 कल वाली क्लास में वाला क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये था x प्लस 1 एक्स प्लस लाई का होल स्क्वायर बटे में x, और 37 नंबर ये था, और बाकी दो क्या थे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। तो इन चारों का हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहले क्या करेंगे हम लोग 35 सॉल्व करते हैं, 36 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, आई बराबर इंटीग्रल बराबर सबको लिख लेना, हमने आपको बताया था। क्या है, x प्लस 1 एक्स प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर बटे में x का dx। अब इसमें हम किसको t मानेंगे, हम इसमें t किसको मानेंगे भैया, इसमें x प्लस लाग एक्स को t मानेंगे, x प्लस लाग एक्स बराबर t। ठीक है ना। जब इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, x का एक आएगा, log x कितना आएगा, एक बटा x, और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है ना। अब x से एक में गुणा करो, बटे में एक कर लो यहाँ पे, तो x गुणे 1 x प्लस 1 और बटे में x आएगा, dx बराबर dt। अब x प्लस 1 देखो यहाँ पे, बटे में x यहाँ है, ये पूरा x प्लस 1 बटे में x और dx मिलके क्या हो गया, dt हो गया। तो अगर हम सवाल में अब रखें जो हमने माना था और जो हमारा आया था, x प्लस 1 बटे में x और dx क्या मिलके हो गया, सब ये पूरा 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 ये dt हो गया। ये x प्लस log x क्या माना हमने, t, क्या हो गया ये t स्क्वायर। कितना छोटा सवाल बन गया ना। अब बताओ t स्क्वायर का अगर आपको सबको समाकलन पता है क्या होता है, t की पावर 3 बटे में 3 प्लस में c। x पावर में क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस में c। अब t का मान रख दो, तो t कितना है भैया, आप कहोगे t का मान तो है x प्लस लाग x, तो x प्लस लाग x का क्या आएगा, होल क्यूब बटे में 3 प्लस में। एकदम सिंपल सवाल था आपका, एक लाइन में मतलब हो गया, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आराम से अगर आपने यहाँ मान लिया आपको तुरंत आंसर देखने लगे क्या होगा। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 कर लेते हैं। 37 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। 37 में बोल रहा है ये इंटीग्रल बराबर हम लोग लिखते हैं, ये समाकलन कर रहे हैं, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 बटे में 1 प्लस x टू द पावर 8 का dx, ये हमको दिया है। अब देखो इसमें हम लोग t किसको मानेंगे, इसमें हम लोग t मानेंगे tan इनवर्स x पावर 8 को। अगर हम लोग tan इनवर्स x पावर 8 को क्या मान लें, t मान लें, और इसका अवकलन करें, सर क्या करें, अवकलन, क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1 प्लस x स्क्वायर। एक मिनट भैया, ये x पावर क्या था, 4 था, x पावर 4 था, tan इनवर्स x पावर 4। तो क्या होता है tan इनवर्स x का अवकलन, tan इनवर्स x का आपको अवकलन पता होगा, tan इनवर्स x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर आता है, यही तो आता है ना, तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे x स्क्वायर x पावर 4 है, तो क्या x पावर 4 का होल स्क्वायर। अब फिर लेकिन x पावर 4 का फिर से अवकलन होगा, तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब dx बराबर dt। अवकलन सबको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, पावर में क्या आएगा x पावर 8 dx बराबर dt। आएगा कि नहीं आएगा, 4 इधर तो है नहीं, 4 को उधर भेज देते हैं, क्या आएगा x क्यूब बटे में 1 प्लस x पावर 8 dx बराबर dt बटे 4, dt बटे 4। ये आपका हो गया। अब इसका सबका मान देखो, x क्यूब बटे 1 प्लस x पावर 8 dx बराबर क्या हो गया, dt बटे 4। तो अगर हम सवाल में रखें इस पूरा, तो ये क्या माने हम लोग, ये पूरा t माने हैं, तो हो जाएगा ये साइन t, क्योंकि ये पूरा t माने हैं, और ये पूरा x क्यूब बटे 1 प्लस x पावर 8 और dx मान क्या है, dt बटे 4। यही तो आया ना, 4 कहाँ निकल जाएगा बाहर,
अचर है तो क्या आएगा, साइन टी का समाकलन। अब साइन टी का समाकलन क्या होता है, आप कहोगे साइन टी का समाकलन जो होता है 1/4 और माइनस में क्या होता है कास टी, 1/4 तो है ही सामने, माइनस कास टी प्लस में सी। आई बराबर कितना आएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा कास, और टी का मान अगर रख दें, टी का मान क्या था भैया, tan इनवर्स x⁴ प्लस में सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बराबर -1/4 x कास tan इनवर्स x⁴ प्लस में सी। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे, 38 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान देना। अड़तीस में बोल रहा है आपको 10x⁹ इंटीग्रल ऑफ 10x⁹ प्लस 10 की पावर x प्लस 10 की पावर x log 10 में बेस में क्या है e है dx बटे x⁻10 प्लस में 10 की पावर x। ये हमको दिया कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। तो i बराबर, इसमें पहले तो हम लोग क्या मानेंगे, t क्या मानेंगे इसको देखते हैं। जो t मानेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे माना x⁻10 प्लस 10 की पावर x बराबर t। इसको अगर हम लोग t मान लें, किसको, x⁻10 प्लस 10 पावर x को t मान लिया, तो इसका आपको सबको पता है इसका अवकलन कितना होता है, 10x⁻10 में से एक कितना आएगा 9 प्लस यहाँ a की पावर x का जो अवकलन होता है कितना होता है, a की पावर x है 10 की पावर x log a होता है, बेस में क्या आता है e, और dx हो जाएगा पूरे क्या dx, और बराबर में क्या आएगा dt। अब ये पूरा मान कहाँ दिखा, देखो ये पूरा मान ऊपर है 10x⁹ 10 पावर x log e है और 10 है ना, 10 बेस e है, dx बराबर क्या है dt। अब सबको अगर हम रख दें मान में क्या आएगा भैया, ये पूरा मिलके हो गया ऊपर dt और ये पूरा मिलके हमारा t, यही तो आया ना, एकदम सिंपल बन गया सवाल। तो i बराबर क्या आएगा log t प्लस में सी log mod t। तो log mod t t का मान कितना है x⁻10 प्लस 10 की पावर x, x⁻10 प्लस में 10 की पावर x प्लस में c। अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन सही है कौन सा, डी वाला, देखा ये वाला ऑप्शन log 10 की पावर x प्लस x⁻10 प्लस में c। ठीक ना, कोई समस्या इसमें, आपका ये भी सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, i बराबर dx बटे साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसका अगर हमको समाकलन करना, किसका, साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। आप देखें थोड़ा सा, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें dx बराबर एक सवाल हम लोग किया था, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है ना, इसको अगर हम लोग cos स्क्वायर x क्या कर दें, डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर x क्या कर दें हम लोग, इसको डिवाइड कर दें। अभी ये अगर उसको ऊपर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x। इसका हमने फार्मूला पढ़ा नहीं था, इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा, अभी ऐसे ऐसे कर लो, इसको साइन स्क्वायर x बटे में इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक cos स्क्वायर x से और गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। एक cos स्क्वायर x से भाग दी, cos स्क्वायर x से गुणा कर दी, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx, नीचे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x ऊपर जाए क्या हो जाएगा भैया, सॉरी यार
इसको अभी इसी लाइन में ऊपर लेके चले आते हैं तो ठीक रहेगा हम लोग, वरना फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा। ये cos स्क्वायर ऊपर कहाँ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ये भी cos स्क्वायर उल्टा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बटे में sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स का dx। अब आपको ये बताओ हमें tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है ना, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, tan x बराबर t, tan x बराबर क्या आएगा t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अब देखना अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अभी अगर सवाल को यहाँ पे और इम्प्रूव करें थोड़ा सा, इसमें sec स्क्वायर एक्स रहन देते हैं और sec स्क्वायर एक्स आपको ये पता होगा sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सूत्र आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है एकदम ना। तो यहाँ पे जो sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और बटे में tan स्क्वायर एक्स तो था ही dx। अब सबका मान रखते हैं, अब देखो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ये dt हो जाएगा, यानी ये पूरा आपका हो गया dt, और ये 1 प्लस tan x क्या माने हैं t माने, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे भी क्या माने हैं t माने, तो क्या आएगा t स्क्वायर और क्या आएगा dt। कोई समस्या भैया, देखो sec स्क्वायर एक्स को और dx मिलके क्या हो गया dt हो गया, 1 प्लस इसको t माने t स्क्वायर बटे में t स्क्वायर, यही बना ना। अब सुनना i बराबर इसको अलग अलग कर दो, 1 बटा टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर का dt, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देखना i बराबर क्या आएगा, अगर हम टी स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो आएगा टी की पावर -2, इसका समाकलन अलग कर लेते हैं और प्लस में कितना आएगा 1, इसका समाकलन अलग कर लेते हैं। तो टी की पावर -2 का समाकलन आपको पता है, टी की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस में 1 ही तो आएगा ना, और यहाँ कितना आएगा 1 का t आ जाएगा प्लस में c। अगर थोड़ा इसको और हम लोग आसान करें क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -2 प्लस 1 टी की पावर -1 आएगा, और -1 अगर प्लस नीचे लाओ क्या आएगा प्लस टी आ जाएगा, और -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस लग जाएगा, और प्लस में टी प्लस में c। अब इसका हम लोग मान रखते हैं, क्या आएगा माइनस में 1 बटा टी का मान कितना है, हमने माना था क्या tan x ना, 1 बटा tan x आएगा और प्लस में क्या आएगा tan x प्लस में c। अब tan x का उल्टा क्या होता है, tan x का उल्टा क्या होता है काट x होता है, तो क्या आएगा भैया माइनस में काट x प्लस में tan x प्लस में c। ये आपका i बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा आपको देखना है आंसर वास्तव में क्या आ रहा है, तो माइनस काट x प्लस tan x प्लस c ना, तो पहले प्लस वाला लिख लो, क्या आएगा tan x माइनस में काट x, फिर माइनस वाले को पहले प्लस वाला tan x, फिर माइनस में काट x प्लस में c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला केस ऑप्शन में बिलोंग कर रहा है, tan x माइनस काट x प्लस c, ये आपका है सेकंड ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। ये आपको देखो tan x माइनस काट x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लो, आप ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब इसको आप यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना, और हम लोग अगली प्रश्नावली कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना, और आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।